वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो 10th क्लास का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो करते हैं। तो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, सेक्शन फॉर्मूला किया था, है ना। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला भी किया था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of area of triangle formed to the given triangle। हाँ, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिए है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, राइट। तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, और जो हमें दिया है वो क्या है, वर्टिसेस गिवन है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसको मैं नाम दे रही हूँ ABC। देखो, आपको सब कुछ क्लियर है। क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जो फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, जो उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहे हैं। मतलब AB का मिड पॉइंट ये हो गया, BC का मिड पॉइंट ये हो गया एंड AC का मिड पॉइंट ये हो गया। इन्होंने बोला है कि जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, जिसकी वर्टिसेस ये हैं। अब मतलब A की जो वर्टिसेस है वो 0, -1 हुई, B की वर्टिसेस हुई 2 और -1 एंड C की वर्टिसेस हो गई 0, 3। ठीक है, तो इन्होंने बोला है जो ट्राइंगल के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके हमने एक और ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। अब हमें ये जो इसके पॉइंट्स हैं ये निकालने हैं। ठीक है, तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है वही अप्लाई करके हम इसको निकालेंगे, है ना। तो पहले मैं चाहती हूँ मैं इसके पॉइंट्स निकाल लेती हूँ, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ D। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको D नाम दे दिया, इसको E दे दिया और इसको F दे दिया, मतलब DEF। ठीक है, ये पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ DE एंड F आर, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए। फॉर्मूला जो होता है कोऑर्डिनेट्स निकालने का वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो हम पहले D के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो D पॉइंट हमारा ये है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब इन दोनों के पॉइंट्स। तो x1 यहाँ पे 2 हो गया, x2 हो गया 0, सॉरी, डिवाइडेड बाय 2। y1 हमारा 1 हो गया, y2 हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 डिवाइड बाय 2 और 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके जो पॉइंट्स निकल के आए वो कितने आए, ये 1 बन गया और ये 2 हो गया। तो जो इसके पॉइंट्स आ गए 1, 2 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे E के कोऑर्डिनेट्स। D के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, अब बात करते हैं E के कोऑर्डिनेट्स की। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, राइट। तो ठीक है, E के कोऑर्डिनेट्स मतलब AC के पॉइंट्स लेने हैं हमने। तो x1 यहाँ पे हो गया 0, x2 हो गया 0, ठीक है, डिवाइड बाय 2। y1 हमारा हो गया -1, y2 हो गया 3, ये हो गया 0 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 2 डिवाइड बाय 2। तो 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं वी गेट 0। तो इसके पॉइंट्स हो गए 0 एंड 1। अब हमें F के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब A और B के वर्टिसेस ले लेंगे हम जो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें F के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं।
वही फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो f के लिए हम इसको a और b को देखेंगे, तो x1 हो गया 0, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 एंड 0 डिवाइड बाय 2, तो इसके पॉइंट्स हो गए 1 और 0, ठीक है। तो तीनों के पॉइंट्स आ गए, हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ना, डी के जो पॉइंट्स निकले हैं वो है 1 और 2, ई के जो हमने निकाले हैं वो है 0 एंड 1, और एफ के जो हमने निकाले हैं 1 एंड 0। क्या समझ आया? इजी था, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल हमारा ए बी सी है जो बड़ा वाला है, और जो हमने मिड पॉइंट फॉर्म करके बनाया वो बना डी ई एफ। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब हम निकालेंगे, है ना। तो पहले हम अपना नॉर्मल एरिया निकाल लेते हैं ए बी सी का, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद डी एफ जो हमने फॉर्म किया बाद में निकालेंगे। तो पहले हम एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना, इजी हो जाएगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ए के जो पॉइंट्स गिवन थे वो ये थे, बी के पॉइंट्स हमें दिए हुए थे 2,1, सी के पॉइंट्स हमारे पास थे 0,3। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो x1 यहाँ पे कितना है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, x1 है आपका 0, है ना, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, x2 हो गया हमारा 2, x3 हो गया हमारा 0, y1 हमारा है -1, y2 हमारा है 1 और y3 हमारा है 3, ठीक है। तो x1 हमने लिया 0, y2 माइनस y3 मतलब 1 माइनस 3, प्लस x2 हमारा 2 है, y3 माइनस y1 मतलब 3 माइनस, और ये पहले से ही -1 है ना, प्लस x3 हमारा है 0, y1 माइनस y2 मतलब कि -1 -1, ठीक है। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या लिया y1 माइनस y2, y1 हमारा -1 है और y2 कितना है हमारा 1, ठीक है, ठीक है, ओके। y1 हमारा -1 है, y2 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाफ 0 को मल्टीप्लाई करना है -2 से। आपको देखो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, ब्रैकेट हटा के हम प्लस करते हैं, है ना, माइनस माइनस है तो ब्रैकेट है, और आपको पता है मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब आप कहोगे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, अब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 + 1, ठीक है। तो ये है हमारा, ये 0 हो गया, 0 को किससे मल्टीप्लाई करते 0 आ गया, ये, और ये भी 0 बन गया, राइट। तो ये हो गया हाफ 2 4 ज़ा 8, 8 ही बचा हमारे पास, है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी है पर इजी है ना। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने बीच में मिड पॉइंट से मिला के बनाया था ना, मैं आपको बताऊं, ए बी सी हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का। डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे खुद से ए बी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, राइट। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, हमें ये गिवन था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ए बी सी गिवन था, हमने डी ई एफ खुद से पॉइंट्स निकाले हैं, है ना। तो डी पॉइंट बी सी का जो मिड पॉइंट था वहां से डी बना, वहां से हमने डी निकाला x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 के फॉर्मूले से। अब ए सी के मिड पॉइंट से हमने ई निकाल दिया एंड ए बी के मिड पॉइंट से हमने एफ निकाल दिया, ठीक है। तो ये वही वाला ट्राइंगल है जो हमने ए बी और सी के मिड पॉइंट्स को
के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया था, ठीक है। तो अब हम डी, ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे वो क्या थे? डी हमारा था 1,2, ई हमारा था 0,1, एफ हमारा आया था 1,0। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब यहाँ पे वही है, दोबारा से लिख लेते हैं। x1 हमारा 1 है, x2 हमारा 0 है, x3 हमारा 1 है, ठीक है। y1 हमारा 2 है, y2 हमारा 1 है और y3 हमारा 0 है, ठीक है। x1 कितना है? 1, y2 माइनस y3 मतलब 1 माइनस 0, x2 कितना है हमारा? 0, y3 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 2, x3 हमारा 1 है, y1 माइनस y2 मतलब 2 माइनस 1, ठीक है। हाफ 1 में से 0 गए, 1 बच गया, 0 माइनस 2 प्लस 1। मैं नॉर्मल कैलकुलेशन कर रही हूँ बस। 1 प्लस 0 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वी गेट 0, तो ये आ गया। अब ये 1 बच गया, ठीक है। तो 1 स्क्वायर यूनिट्स आ गया हमारा। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी से। तो उसका 4 यूनिट्स था, है ना, और उसका 1 था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ 1 और 4। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।